वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरीबा। वेलकम टू माय चैनल केयर एंड काउंसिल बाय डॉक्टर अरीबा। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कॉमन प्लस चैलेंजिंग, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा फेस होता है बच्चों के का जो पेरेंट्स के लिए और फैमिली के लिए चैलेंज की तरह होता है, मेरे लिए भी है। तो वो क्या है? टॉडलर टेंट्रम्स। बच्चों के टेंट्रम्स पे हम बात करेंगे, वो क्यों होते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए और कब कब हो सकते हैं वो। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक बहुत ही बेसिक बात है कि टैंट्रम्स जो होते हैं ना, ये एक माइलस्टोन है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। क्या होता है, 1 से 5 इयर्स तक मोस्टली, या 4 इयर्स तक ले लें, ये बच्चों की जो इमोशंस होते हैं ना, उस इस एज में ना उनका आउटबर्स्ट ज़्यादा होता है। इमोशनल जो बिहेवियर है वो ज़्यादा एक्टिव हुआ होता है, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हुई होती है और सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होता। सेल्फ़ कंट्रोल की अभी डेवलपमेंट हुई नहीं है इस एज में। ये अल्लाह ताला की तरफ से, जब अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है तो वो उसमें बच्चों का क्या कसूर है या उसमें माँ बाप का क्या कसूर है। बहुत सारे फैमिली इंटरफेरेंस होते हैं, उनकी बात होती है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, ज़िद्दी हो गया है, अब ब्रिंगिंग सही नहीं हो रही है उसकी। ऐसा नहीं है, ये उनकी डेवलपमेंट का पार्ट है। इस एज में हर बच्चा टेंट्रम शो करेगा, लेकिन उसको आपने कैसे हैंडल करना है। जैसे मैंने बताया, एक लर्निंग फेस है और उस लर्निंग फेस में आप जो भी इनपुट देंगे ना, बच्चा वही गेन करेगा। अगर उस फेस में आपने फ़ौरन उनकी ज़िद पूरी कर दी तो वो ये लर्न कर जाएगा कि ये करने से मुझे चीज़ मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं करना है। और उस फेस में ना डांटना है ना मारना है, उनका तो कसूर ही नहीं है ना। तो दोनों चीज़ें एक्सट्रीम है, आपने अलग ही तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है। सबसे पहले तो ये जो मैं हमेशा प्रीवियस वीडियो में भी अपना बताया है, स्टे काम। आपने काम रहना है, आपकी रिएक्शन से बच्चा सीखता है। आप जिस तरह के एक्सप्रेशंस रिएक्शंस उनको देंगे, बच्चा उसी वो ही सीखेगा। ठीक है, आपने बिल्कुल काम रहना है। द लाउडर यू विल गेट, दे विल गेट मोर लाउडर। ठीक है, इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कामली रहना है। अगर गेस्ट के सामने टेंट्रम शो कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के सामने करने, सबसे पहले आपने ना जो भी क्राउड है ना उसको हटा देना है, ऑडियंस को रिमूव करना है, अपने बच्चे को लेना है और रूम में लेके आ जाना है। अगर उस वक्त कोई आपको ऐसी बात कर रहा है कि बच्चे को बिगाड़ दिया है, ज़िद्दी कर दिया है, आपने बहुत ही फ्रेंडली उसमें कहना है कि इसका एज अप्रोप्रिएट फेस है, ये सही हो जाएगा, हम हैंडल कर रहे हैं। सही है ना, आपने डिफेंसिव नहीं होना है बल्कि कॉन्फिडेंट रहना है कि ये ठीक है, ये कुछ गलत नहीं है। रूम में जब आप ले आओगे, क्राउड ख़त्म करोगे, तो बच्चे की टैंट्रम की इंटेंसिटी खुद ही कम हो जाएगी। या तो अपने लेवल पे लाके उसे ज़ोर से हक कर लो, उससे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब वो काम हो जाए तो फिर आप उससे पूछो कि आप काम रहोगे तो मैं आपकी बात सुनूंगी। सही है ना। और एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, जब बच्चे काम हो जाए ना, उसके बाद उन्हें रिवॉर्ड दें। कुछ लोग क्या करते हैं, गेस्ट के सामने उनका टेंट्रम रोकने के लिए उसकी ज़िद पूरी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं बच्चे, आपने उस वक्त फ़ौरन से उसके रोने पे कोल्ड ड्रिंक दे दी ताकि बच्चे बिहेव सही करें। ये गलत है। जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से हटा दें बच्चे को, आपने यही करना है। ड्यूरिंग फेस आपने उसकी ज़िद पूरी नहीं करनी है, लेकिन जब वो काम हो जाए तो उसको रिवॉर्ड ज़रूर देना है, ताकि उसको लगे कि हाँ मुझे चुप रहना है, मुझे अच्छे से बिहेव करना है, तो मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा आप उनको टीच करें, बिफोर एपिसोड जो है ना उनको प्रिपेयर करें। जब गेस्ट आने वाले हों तो आप उनको बताएं कि आपने काम रहना है, ताकि हमें एक अच्छी स्टोरी सुनने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपने उनकी नैप और ना फीड का टाइम सेट करना है। सबसे मेन ट्रिगर जो होता है ना बच्चों की टैंट्रम का, अगर वो भूखा है या वो थका हुआ है, जब उसका एक टाइम फिक्स होगा तो वो खुद ब खुद ये चीज़ रूल आउट हो जाएगी ना कि उसका पेट उसके टाइम पे भरा होना चाहिए, उसको नींद नैप उसको टाइम पे मिलनी चाहिए। सही है। इसके अलावा कुछ बच्चे ना टेंशन सीकर होते हैं, गेस्ट के सामने आप उनसे बात करते हैं तो उनको किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद होती, या फ़ोन पे बात कर रहोगे तो वो इस तरह करेंगे। तो इन चीज़ों से भी वो टेंट्रम शो करते हैं, तो उनको उनका टाइम साथ साथ देते रहें। ठीक है। दूसरा ये कि आप जो है उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, कोई और एक्टिविटी में ले जाएं, बच्चे फ़ौरन से डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप उन्हें कोई और एक्टिविटीज़ शो कर देंगे, कोई टॉय दे देंगे, कुछ ब्राइब नहीं करना है, उनकी ही चीज़ों को दिखाना है उन्हें,
उससे वो फ़ौरन से ना कहीं और मूव हो जाएगी उनकी अटेंशन। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। दूसरा ये कि फैमिली में जब भी आपको कोई ये बात बोले कि बच्चा बिगाड़ दिया है, अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, उनको ये बात बताएं कि ये इसकी एज एप्रोप्रिएट फेस है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, सही है, और हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जब भी कोई भी चीज़ होती है उसके रेड साइन ज़रूर होते हैं, डेंजर साइन ज़रूर होते हैं। जैसे मैंने पहले भी नॉर्मल चीज़ें बताई, उसके साथ डेंजर साइंस बताई, इसी तरह टेंट्रम्स में भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल नहीं होते। अगर वो आपके बच्चे डेवलप कर रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसमें क्या है, सबसे पहले अगर बच्चा चीज़ें तोड़ना शुरू कर दे, अगर वो ऐसे टेंट्रम शो कर रहा है कि वो चीज़ें तोड़ रहा है या सेल्फ हार्म कर रहा है, अपने आप को तकलीफ़ दे रहा है, या ऐसे है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, दिन में मल्टीपल टाइम्स हर बात पे ही भाई बच्चा ज़िद्दी हो रहा है या एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। कुछ ऐसी रीज़न्स होती हैं जो हम देख ही नहीं पाते और हम इसे नॉर्मल बिहेवियर समझ रहे होते हैं, या हम समझते हैं बच्चा ज़िद्दी हो रहा है। बच्चे को दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है कहीं, ठीक है, कान का दर्द हो गया, टीथिंग हो रही है, फीवर हो गया है, ठीक है, कोई इंजरी हुई हुई है, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे टेंट्रम थ्रो करके ही वो बताएगा। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई एब्सेंट सीजर्स आ रहे हों, फिट्स आ रहे हों, या फिट की ही कोई एक काइंड है, हम नहीं उसे रूल आउट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चों में सर में दर्द नहीं होता, सही है, बच्चों को हेडेक होता है, हो सकता है उसको हेडेक हो रहा हो। ठीक है, कोई सेंसरी प्रॉब्लम हो सकता है अभी बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है, उसका हेयरिंग प्रॉब्लम चल रहा है और हमें पता ही नहीं, उसका विजन प्रॉब्लम चल रहा है, वो देख नहीं पा रहा है सही से, हमने रूल आउट ही नहीं किया कि मेडिकल इशू है उसके साथ। इसके अलावा कोई बिहेवियरल कॉजेज़ हो सकते हैं, ऑटिज़म हो सकता है, ADHD हो सकता है, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने इनके कंसल्टेंट से ज़रूर बच्चे को दिखाना है, और अगर कोई कॉज रूल आउट नहीं हो रहा तो आपने साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाना है बच्चे को, ठीक है, ताकि उसकी अच्छे से थेरेपी हो सके और वो बच्चा सही हो सके। दूसरा ये कि आपने घर में क्या करना है, इसके अलावा आपने प्रिटेंड प्ले करना है। अगर बच्चे का बिहेवियर गेस्ट के सामने ख़राब हो रहा है, लोगों के सामने एम्बेरस करना है, तो आपने घर में प्रिटेंड प्ले करना है। कभी आप बच्ची बन जाएं, टेंट्रम शो करें, तो जब बच्चा देखेगा ये क्या हो रहा है, इसको कैसे हैंडल करना है, वो देखें आपके, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। कभी इसी तरह से प्ले करें कि 2 बच्चे हैं, एक रो रहा है और एक नहीं रो रहा है, कोई भी बना है आपके घर में बड़ा, तो जो बच्चा काम बिहेव कर रहा है उसको कैसे हम प्रेस कर रहे हैं, और जो तंग कर रहा है वो कैसा लग रहा है, बच्चे इससे भी सीखेंगे। सही है, गेस्ट बन के आ जाएं, इस तरह के गेम्स खेलें, बच्चा एक तो उससे सीखेगा भी और उससे वो ऑब्वियसली इन्जॉय भी करेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है फैमिली को सिर्फ साथ देने की ज़रूरत है, और आप लोगों ने हिम्मत रखने की ज़रूरत है, अपना टेम्पर नहीं यूज़ करना है। ओके, अच्छा जी, आई होप आपके क्लियर हुई हो ये सेशन में सारी बातें। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो या कोई और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, एक बात और कि आप ना, जब बच्चा एक्सप्रेशंस नहीं दे पाता तो टेंट्रम शो करता है, उसको सिखाएं कि एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं। मैं ये, जैसे मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन सेट करवाएं उसके लिए, या मैं गुस्सा हूँ उसके लिए एक्सप्रेशन सेट कराएं कि इस पे इस तरह से रिएक्ट करना है, ताकि वो रोए नहीं, उस तरीके से आपसे कम्युनिकेट करे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।